हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमारा सुग्गा सुग्गा हम लोग जो है ना क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, CFS। सी का मतलब होता है कैश, एफ का मतलब फ्लो और एस का मतलब स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना, और हम आज से नहीं, हम पिछले 1 महीने से हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब हर एक कंसेप्ट को जो है ना हम लोग लगभग पूरा कर चुके हैं। और आज जो है ना, आज कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आखिरी कंसेप्ट है। ठीक है, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है ना। चलिए कमेंट करके जल्दी बताइए वो 3 भाग कौन कौन से हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है। अच्छा, ये भी बताना है कि जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 भागों में बांटा गया है, तो कौन सा भाग जो है डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं और कौन से भाग इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं, वो भी बताना है। जल्दी चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, हम वेट कर रहे हैं। जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए, आपको कमेंट तो करना पड़ेगा आज। चलिए जल्दी, केवल देखने से काम नहीं चलेगा। हाथ उठाइए और उस पर टाइप करिए कमेंट में कैसा लगा। चलिए जल्दी जल्दी। आज हम लोग जो है ना एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आज हम लोग एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप तो मुस्कुराइए। इसलिए मुस्कुराइए क्योंकि आज का जो कंसेप्ट है ना, ये आखिरी कंसेप्ट है। तो आज तो मुस्कुराना बनता है। मुस्कुराइए और कमेंट वो जो बोले वो करिए, जल्दी करिए। ठीक है सर, सबसे पहले आप कह रहे हैं मुस्कुराने के लिए, पहले कंसेप्ट का नाम बताइए, उसके बारे में बताइए। अगर हमको समझ में आएगा तब हम मुस्कुराएंगे। अरे बकलोल, समझ में आ जाएगा, हम हैं ना। समाज में जब तक समझ में नहीं आएगा ना, हम 3 बार कहेंगे, 4 बार कहेंगे, जब तक समझ ना आए बताओ, पूछो बत्तो, बोलो समझ आया कि नहीं आया। चलिए बिना मतलब कुछ इधर उधर बात की आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कंसेप्ट का नाम है कि वेयर विल बी शो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव या पेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके पास इंटरेस्ट आ जाए, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंटरेस्ट दे दे, डिविडेंड दे दे, मतलब रिसीव या पे, जैसे इंटरेस्ट रिसीव दे दे, इंटरेस्ट पेड दे दे, डिविडेंड रिसीव दे दे, डिविडेंड पे दे दे, और कहे कि भाई ये फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब संस्था का नाम बता दे कि ये फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है और ये नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है, नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है। तो इन दोनों को अलग अलग में, मतलब फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में हम इंटरेस्ट रिसीव को या इंटरेस्ट पेड को कौन से भाग में दिखाएंगे, ऑपरेटिंग में दिखाएंगे कि इन्वेस्टिंग में दिखाएंगे कि फाइनेंसिंग में दिखाएंगे। उसी तरह नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज भी कह सकते हैं, इसे फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज भी कह सकते हैं। तो उसी तरह नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइजेज के अंदर इंटरेस्ट रिसीव या इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड पेड को कहाँ दिखाएंगे, ऑपरेटिंग में दिखाएंगे कि इन्वेस्टिंग में दिखाएंगे कि फाइनेंसिंग में दिखाएंगे, आज के इस कंसेप्ट में पढ़ना है। ठीक है, ये बिजनेस के प्रकार समझिए ना। ये बिजनेस 2 टाइप का बिजनेस है, एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट रिसीव को कहीं और दिखाते हैं, नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में कहीं और दिखाते हैं। तो कहाँ दिखाते हैं इंटरेस्ट रिसीव को या पेड को, डिविडेंड रिसीव या पेड को कहाँ दिखाएंगे, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, देखेंगे। तो चलिए, कमेंट किए नहीं आप, क्या कर रहे हैं बाबू, आप कमेंट कीजिए ना। ठीक है, तो चलिए अब आप कहिए सर, सबसे पहले ये तो बताइए कि फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है या नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। हम ऑटोमेटिक वहाँ पे फुलफिल कर देंगे। ठीक है, चलिए फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इसके बारे में पूछ रहे हैं ना, अभी देखिए। ठीक है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में कहते हैं वित्तीय संगठन। और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन कहिए या फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज कहिए, बात एक ही है। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन वह संस्था होती है जो पैसों यानी मनी से जुड़ी सेवाएं प्रदान करती है। किससे जुड़ी, मनी यानी पैसों से जुड़ी सेवाएं प्रदान करती है। उसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे पैसे जमा करना, लोन देना, निवेश करना मतलब इन्वेस्टमेंट करना, बीमा करना एक्सेट्रा इत्यादि। ये संस्थाएं यानी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो है लोगों और व्यवसायों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करती है, यानी पैसों की जरूरत पूरा करती है। जैसे बैंक,
जैसे बैंक हो गया, कोई सी बैंक ले लीजिए, SBI, PNB, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ये क्या करती है, पैसों से जुड़ी सेवाएं प्रदान करती है। तो ये फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। इंश्योरेंस कंपनी जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्टमेंट कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक जिसे हम सहकारी बैंक कहते हैं, ये सब क्या करती है, ये सब जो काम, ये जो लोग जो है ना, ये फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, क्योंकि पैसे से जुड़ी सेवाएं प्रदान करते हैं। नहीं ये गुड्स बेचते हैं, ना ही हॉस्पिटल में सर्विस देते हैं, ना ही स्कूल चलाते हैं, ना ही कोई डॉक्टरी का सर्विस देते हैं, नहीं, ये पैसों से जुड़ी सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे ये सब है, बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। अब देखिए, जैसे एग्जांपल समझिए, RBI को जो है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ये बैंकों का बैंक कहा जाता है। देखिए हमारा अकाउंट या आपका अकाउंट या आपके पिताजी के अकाउंट, आपके मम्मी का अकाउंट कहाँ खुला होगा, किसी न किसी बैंक में खुला होगा। जैसे स्टेट बैंक हो, HDFC बैंक हो, PNB बैंक हो, यूनियन बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके अंदर खुला होगा। यानी किसी व्यक्ति के अकाउंट जो है ना, हम आम व्यक्ति के अकाउंट जो है ना, RBI के अंदर किसी के अकाउंट ओपन नहीं हुआ है। लेकिन जितना ही बैंक है, जैसे स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, हमारा अकाउंट जहाँ पे ओपन हुआ है, वह बैंक का अकाउंट पता है कहाँ ओपन हुआ है, उस बैंक का खाता जो है ना RBI के अंदर है। यानी RBI के रूल से जो है ना, जितने भी मार्केट में आप बैंक देखते हैं, सभी लोग जो है ना RBI के रूल से चलते हैं। तो ये बैंक क्या करते हैं, जैसे यूनियन बैंक है, इसका काम क्या है, ये पब्लिक को पैसा देती है लोन के रूप में, और पब्लिक से इंटरेस्ट लेती है। और जब यूनियन बैंक के पास पैसा कमी होता है ना, तो पता है किससे लोन लेती है, इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से यानी RBI से लोन लेती है, और उस पर ये बैंक जो है ना इंटरेस्ट देती है। तो बैंकों का मेन काम क्या होता है, बैंकों का मेन काम होता है लोन देना और उस पर इंटरेस्ट लेना, इसलिए बैंक को फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो इसके अंदर मतलब इंटरेस्ट आ जाए, डिविडेंड आ जाए, तो उसको कहाँ दिखाएंगे, इसके बारे में हम थोड़ी देर में समझ लेंगे। ठीक है, पहले तो समझ में आ गया ना फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। वह संस्था होती है जो पैसों से जुड़ी सेवाएं प्रदान करती है, जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्टमेंट कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक है, और ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फिर उसका ट्रीटमेंट देख लेंगे। इसको पलटे, आप कमेंट नहीं किए ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं बाबू, आप ही पछताओगे, लापरवाही कर रहे हो ना पढ़ाई में, तो आप ही पछताओगे। मैं थोड़ी ना, मैं तो एग्जाम पास कर लिया हूँ, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, आप ही लोग को दिक्कत होगा। अब नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन क्या, अभी भी कमेंट करिए, हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब देखेंगे कमेंट आपका, देखेंगे। नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन कहिए या नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज कहिए, एक ही बात है। नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में कहते हैं गैर वित्तीय संगठन। वह संगठन होता है, यानी नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो है, वह संगठन होता है जो मुख्य रूप से वित्तीय सेवाएं, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, जैसे बैंकिंग लोन, बीमा, निवेश नहीं देता, बल्कि सामान यानी गुड्स और सेवाएं प्रदान करता है। जैसे टाटा मोटर्स, ये क्या करती है, कार यानी वाहन बनाती है, गाड़ियाँ बनाती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज तेल का काम करता है, रिटेल का काम करता है। टेलीकॉम जैसे जियो कंपनी है ना, ये रिलायंस कंपनी काम करता है। स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री, होटल, मतलब रिटेल शॉप, ये लोग क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज क्या करते हैं, सर्विस देता है। लेकिन पैसों का सर्विस देता है क्या, ना ये बच्चों को पढ़ाता है। तो ये सब जो है ना नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इनका मेन काम जो होता है ना, यानी नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम पैसा उधार देना, निवेश करना या वित्तीय लेन देन करना नहीं होता है। ठीक है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में समझ गए, जान गए। अब देखिए, अब ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज और नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज, अगर फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज के अंदर इंटरेस्ट रिसीव या डिविडेंड रिसीव दे दे या इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड दे दे, अब कहेंगे फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज में कहाँ दिखाएंगे, मतलब कि अगर फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है तो उसको कहाँ दिखाएगा, ऑपरेटिंग में दिखाएगा कि इन्वेस्टिंग में दिखाएगा, फाइनेंसिंग में दिखाएगा, वो देख लेते हैं। फाइनेंशियल इंटरप्राइज के अंदर बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज अगर इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है या इंटरेस्ट पे कर रहा है, अगर फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज, जैसे बैंक है, बैंक जो है फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज है, तो अगर बैंक इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है या इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो हमेशा अगर बैंक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है तो हमेशा कहाँ दिखाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाएगा। यानी इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब फाइनेंशियल इंटरप्राइज के अंदर इंटरेस्ट रिसीव करना, इंटरेस्ट पेड करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है।
डिविडेंड रिसीव करना, अगर बैंक जो है यानी फाइनेंशियल इंटरप्राइज है अगर डिविडेंड रिसीव करता है, डिविडेंड रिसीव करता है, कोई फाइनेंशियल इंटरप्राइज जैसे बैंक हो गया, अगर डिविडेंड रिसीव करता है तो हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाएगा अगर वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है तो। डिविडेंड पेड, फाइनेंशियल इंटरप्राइज हो, एक चीज़ हमेशा अपना दिल और दिमाग खोल के अपने जहन में बैठा लीजिए, हर हाल में, मतलब किसी भी कीमत में इसको भूलना नहीं है। आप इसे भूल जाए हो नहीं सकता, मैं आपको भुला जाऊँ, ये होने नहीं दूंगा, ठीक है। तो एक चीज़ ये हमेशा कान, आँख, नाक, मुँह, जितने भी ज्ञान इंद्रिया है ना सबको खोल लीजिए और उसमें ये बैठा लीजिए। क्या सर? कि डिविडेंड पेड इज ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, चाहे वो फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज हो या नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज हो, अगर डिविडेंड पेड कर रहा है तो हमेशा क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाएगा अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा है तो। ठीक है, 3 समझ में आ गया। अब नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज के अंदर देख लेते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज जैसे रिलायंस कंपनी है, अगर वो तेल का काम करता है तो अगर रिलायंस कंपनी अगर इंटरेस्ट रिसीव करता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है तो हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे कपड़ा का दुकान किया, कोई व्यक्ति जो है बहुत बड़ा कपड़ा का व्यापारी है, मतलब कारखाना चलाता है, तो उसका मेन काम क्या है, कपड़ा बेचना है कि नहीं। अगर उसको इंटरेस्ट रिसीव होता है तो इसका मतलब जाहिर सी बात वो नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज जो है, कपड़ा सेल कर रहा है, जो कपड़ा बना रहा है सॉरी, अगर वो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तो हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाएगा अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है तो। इंटरेस्ट पेड हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाएगा, कौन, जो नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज के अंदर आते हैं, बिजनेसेज ओ। तीसरा, डिविडेंड रिसीव हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाया जाएगा, कौन, नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज अगर डिविडेंड रिसीव करता है तो हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाएगा। डिविडेंड पेड अभी बताया ना, डिविडेंड पेड करना चाहे वो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज हो, हमेशा 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 फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाएगा। एक बार बोलिए मेरे पीछे पीछे कि डिविडेंड पेड इज ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, चाहे वह फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो। इतना हो गया। अब कुछ नोट है, 2 नोट है जो हमको पहले बताना चाहिए था लेकिन उसमें हम नहीं बता पाए, छूट गया था। हो जाता है ना बाबू, कभी कभी हम लोग भी इंसान ही है बाबू, इतना टेंशन मत लो, हम लोग भी कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन बाद में जब याद आता है तो हम लोग बताते भी। ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ भी देते हैं। भाई पूरा पता है कि बच्चों को अच्छा देना है, जो भी देना है पूरा देना है, क्लियर देना है, पूरा क्लियर कर कि कभी अफसोस ना खाए। ठीक है। नोट क्या है कि ब्रोकरेज पेड ऑन फिक्स एसेट सेल या परचेज, अगर फिक्स एसेट के परचेज हो रहा है या फिक्स एसेट को हम सेल कर रहे हैं और ऊपर उस पर अगर ब्रोकरेज पेड है यानी दलाली पेड किया जा रहा है। नहीं होता है कि जैसे आप बड़े बड़े शहर में जाइए तो घर खरीदिए, फ्लैट खरीदिए, तो जो ब्रोकर होते हैं ना उस पर कुछ पैसा लेते हैं, चार्ज करते हैं। तो ब्रोकरेज पेड ऑन फिक्स एसेट सेल या परचेज और इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, मतलब अगर इनकम टैक्स आप पे कर रहे हैं, एक तो ब्रोकरेज पे कर रहे हो सेल या परचेज पे, फिक्स एसेट के सेल या परचेज पे। दूसरा, अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं ऑन गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर आप फिक्स एसेट को बेच दिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 15 लाख का एक एसेट पड़ा था, उसे आप 12 लाख में बेच दिए और उस पर भाई टैक्स बना, गवर्नमेंट के नज़र में आप आ गए और उस पर टैक्स बन रहा है और उस पर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो हमेशा हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाएंगे। एक बार मेरे पीछे पीछे बोलिए कि ब्रोकरेज पेड ऑन फिक्स एसेट सेल परचेज, इनकम टैक्स पेड ऑन गेन और सेल ऑफ फिक्स एसेट गोज टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है। और दूसरा नोट है कि करेंट लायबिलिटी विल नॉट इंक्लूड डेट, जो शॉर्ट टर्म डेट होता है ना, मान लीजिए छोटे समय के लिए आपने बैंक से 4 महीने 5 महीने के लिए लोन लिए, ठीक है, तो इसका मतलब वो नहीं करेंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक करंट लायबिलिटी नहीं है, ये हमेशा जो है ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाते हैं। मतलब करेंट लायबिलिटी विल नॉट इंक्लूड डेट, मतलब करेंट लायबिलिटी के अंदर जो है ना ये शॉर्ट टर्म डेट, बैंक ओवरड्राफ्ट कभी नहीं आता है, ये हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आता है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ चीज़ है। ठीक है। ये नहीं कि भाई 3 महीना 4 महीने का लोन है तो करेंट लायबिलिटी के अंदर दिखा दूँ, नहीं। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा और आप कमेंट भी नहीं किए हो ना, कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं, कमेंट मत करो ना। अच्छा जब देखोगे तब कमेंट करना, आज तो नहीं देख रहे हो ना, लेकिन जब देखोगे तब कमेंट करना। अब मतलब कंसेप्ट तो हम लोग बढ़िया से पढ़ लिए, फिर भी बाबू मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बाबू कैश फ्लो स्टेटमेंट का आज आखिरी कंसेप्ट है, कल से हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तो आपको जो भी समझ में नहीं आया होगा या जैसे भी समझ में आया होगा
आप कमेंट करके बताइएगा जरूर कि बाबू कैसा वीडियो लगा। ठीक है, चलिए बाय, कल फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।